अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के एक और सेक्शन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 8 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक प्रॉपर्टी के साथ वो ट्रांसफ़र होंगे। देखिए जनाब, सबसे पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट जो हर एक लेक्चर के शुरू में आपसे होता है वो सब्सक्राइब करने का है। जी जनाब, मैं ये खैरात आपसे मांगता रहता हूँ, भाई सब्सक्राइब करें और वे ये लेक्चर को लाइक करें। यार कितने खुद गर्ज हैं आप लोग। प्लीज़ लाइक करने से कुछ नहीं होता। नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई नहीं करता आपके साथ। इस तरह बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आप लोगों के लिए वक्त निकाल कर लेक्चर रिकॉर्ड करके वो आप लोगों के लिए YouTube पे अपलोड करते हैं। तो चलिए जी, आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले following things shall be transferred with the property when there is nothing expressly mentioned in it। देखिए जनाब, एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को वाज़ेह कर दूँ कि जब आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप जब कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ज़ाहिर है कोई ट्रांसफ़र करने के लिए कोई डीड, कोई मुआहिदा, कोई डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर साइन करते हैं, कंट्रैक्ट करते हो, कोई डॉक्यूमेंट आप लोग ज़रूर लिखते हैं। देखिए जब आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं जो सेल डीड है या मॉर्गेज डीड है या लीज डीड है, उसमें आप वाज़ेह तौर पर लिखते हैं कि जनाब मेरी इस प्रॉपर्टी के साथ ये चीज़ें आपको ट्रांसफ़र होंगे। अगर आपने यानी उस सेल डीड में या मॉर्गेज डीड में या लीज डीड में या एक्सचेंज डीड में किसी में भी अगर आपने लिख दी है कि भाई वाज़ेह कर दी है कि मेरी इस प्रॉपर्टी के साथ ये चीज़ें मुल्हिका, ये चीज़ें आपको ट्रांसफ़र होंगे और ये चीज़ें नहीं होंगे। मेरी सेहत भी आज ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझाऊँ। बहरहाल यह है कि जो चीज़ सेल डीड में अवेलेबल है तो ठीक है। अगर सेल डीड में या जो भी डीड है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जो चीज़ें ट्रांसफ़र होंगे वो ट्रांसफ़र होंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि सेल डीड खामोश है कि कुछ भी नहीं कहता तो सेक्शन 8 अप्लाई होगा। सेक्शन 8 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगी कि जनाब अगर सेल डीड में वाज़ेह तौर पर नहीं लिखा गया है कि कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी तो बाद में डिस्प्यूट अराइज होता है, तो फिर आप कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में आपको यानी किन चीज़ों को जो है वो उस प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफ़र होंगे वो मदरेज़ेल चीज़ें। सबसे पहले ओनरशिप है, यानी उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, एब्सोल्यूट ओनरशिप एक बंदे को ट्रांसफ़र होगी। यानी मतलब मेरी मिल्कियत है, ये मिल्कियत आपको मिलेगी, आप उसको यानी सोल्ड आउट कर सकेंगे। इसके बाद जो लैंड है, वो ज़मीन जिस पर आपने यानी कॉन्ट्रैक्ट किया है वो ट्रांसफ़र होगी। ईजमेंट्स राइट, देखो तमाम हक आसाइश जो उस प्रॉपर्टी के साथ मुल्हिक है यानी इस प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है, यानी वहाँ रास्ता है, पानी के लिए जो नाला है वो है, या कोई गाड़ी का रास्ता है, ट्रैक्टर का रास्ता है, यानी हवाई यानी जो फ़िज़ा है वो भी जो है उसके साथ ट्रांसफ़र होगी। फ्यूचर रेंट्स, देखिए जनाब अगर वो प्रॉपर्टी कहीं किराए पर दिया गया है तो वहाँ से जो किराया वसूल होगा वो जो नए ख़रीदार है उसके पास आएगा। प्रॉफिट्स, वहाँ से जो भी प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, वहाँ उस प्रॉपर्टी में कोई मेवे हैं, कोई यानी बागात हैं, वहाँ से कोई प्रॉफिट्स मिल रहा है
وہ بھی جو ہے نئے اونر کو ملیں گے. اس کے بعد جو مشینری اٹیچ ٹو دے آل موویبل پارٹس آف دیئر, یہاں اسپیلنگ مسٹیکس ہیں, اس پر آپ غور کریں. بہرحال لکھتے وقت, تیزی سے لکھتے وقت مسٹیکس ہو جاتے ہیں. جتنے بھی جو رائٹس ہیں اٹیچ, یعنی مشینری جو ہے ٹیوب ویل ہے یا کوئی اور چیز ہے جو کہ اس پراپرٹی سے اٹیچڈ ہے, وہ بھی یعنی اس کے ساتھ ٹرانسفر ہوں گے. ہوم, اگر گھر ہے ظاہر ہے گھر ٹرانسفر ہوگی, گھر کے لاکس ٹرانسفر ہوں گے, ڈورز دروازے, ونڈو, کیز, یعنی یہ تمام چیزیں جو اس یعنی لینڈ سے اٹیچڈ ہیں وہ ٹرانسفر. اینڈ آل ادر تھنگ وچ آر اٹیچڈ دیئر ود دا پرماننٹ یوز, یعنی جو بھی چیز ہے وہ اس پراپرٹی کے پرماننٹ یوز میں استعمال ہوتے ہو وہ ٹرانسفر ہوں گے. یعنی سمپل ورڈز میں یوں سمجھے کہ all those rights will transfer to the buyer which were previously available to the seller. دیکھیں فار ایگزامپل جتنے بھی رائٹ ہیں یہ سارے ٹرانسفر ہوں گے بائر کو, لیکن سبجیکٹ ٹو دا کنٹرری, اگر کنٹریکٹ میں یا سیل ڈیڈ میں آپ نے واضح طور پر نہیں لکھا ہے تب ٹرانسفر ہوں گے. دیکھو ایک بات یہاں اور اہم ہے, نوٹ انکمبرنس اور برڈن آلسو ٹرانسفر. دیکھیں یہ ہم سیل میں ڈسکس کریں گے یا ہم کر بھی چکے ہیں ایک شارٹ, یعنی ایک برائف لیکچر ہم سیل پر بھی ڈیلیور کر چکے ہیں, مارگیج پر بھی ڈیلیور, لیز پر بھی ہم ڈیلیور کر چکے ہیں. یعنی جو بھی انکمبرنس ہے, ٹیکسز ہے یا اس پر کوئی بھی ایسی ذمہ داریاں ہیں یا وہ پراپرٹی مارگیج ہے, تو یعنی وہ بھی یا مارگیج پراپرٹی ہے اگر اس پر کوئی برڈنس ہیں, اس پر جو قرض لیے گئے ہیں اس کو مارگیج کرتے ہوئے وہ بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. یہ تو اس سیکشن میں انکمبرنس کا ذکر نہیں ہے لیکن میں نے اس کو اپنی طرف سے ایڈ کر دیا. لیکن یہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں کہ اگر کوئی انکمبرنس ہے, برڈن ہے, یعنی اگر آپ کوئی ایسی پراپرٹی آپ خرید رہے ہیں جو آلریڈی مارگیج ہے تو آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے یعنی کہ بھئی یہ پراپرٹی جو ہے آلریڈی مارگیج ہے. بعد میں ایسا نہ ہو کہ بھئی وہ قرض اتار نہ سکے اور آپ کی پراپرٹی آپ سے چلی جائے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ کو آج کا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. پسند آیا لائک ضرور کریں گے, نہیں ہے ڈس لائک کریں, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اجازت, کو بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ, بائے بائے.